बुलेटिन के आगाज में तालीमी हवाले से अच्छी खबर। सिटी 21 की काविशें रंग ले आई। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने दरसी किताबों की तरसील शुरू कर दी। लानी में किताबों की तरसील की तकरीब। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड अब्दुल अलीम लाशारी बोले, 44 लाख किताबों के सेट छप चुके हैं। जितनी इनरोलमेंट है इतनी ही किताबें मौजूद हैं। पब्लिशर्स के जरिए किताबें बच्चों तक पहुंचती हैं। रवा साल 3.25 करोड़ किताबें छिपाई गई हैं और 2 फेज में किताबें फराहम कर रहे हैं। दूसरे फेज में 100% किताबें स्कूलों में पहुंचा दी जाएंगी। मज़ीद तफसीलात इस पर जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो वेयर हाउस है लांडी में कायम, और यहाँ पर आज कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में किताबों की तरसील का काम जो है वो हमें देखने को नज़र आया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल अलीम लाशारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। लाशारी साहब, ये फरमाइएगा कितनी किताबें इस साल छापी गई हैं और अब तक कितने डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने किताबें जो है वो फराहम कर दी हैं? जी, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इस साल 45 लाख के करीब जो है सेट्स मुकम्मल किए हैं और ये तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब किताबें होती हैं, ये हमने छपवाई हैं। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान हमारा 31 जुलाई से शुरू हुआ है और 15 अगस्त को ये कंप्लीट होगा। और अभी तक हम जो है 17 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो किताबें फराहम कर चुके हैं। हमारे 2 गोडाउन्स हैं, एक तो जामशोरों में है, दूसरा यहाँ कराची लांडी में है जहाँ हम अभी खड़े हैं। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ लांडी से दे रहे हैं और कुछ को हम वहाँ से दे रहे हैं। तो हमारा टारगेट 15 अगस्त है और उस तक हमारी 100% किताबें पहुँच जाएंगी। गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें एजुकेशनिस्ट सारे होते हैं। और ये न सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का डिसीजन है बल्कि आपने देखा होगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ाई। पंजाब की तो होती 15 अगस्त के बाद क्लासेस शुरू होती हैं। तो ये मौसम, प्योर मौसम की वजह से हुआ है, किताबों का इससे कोई वो। शुक्रिया जी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल अलीम लाशारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि 2 मरहलों में 2 फेसेस में जो है किताबों की फरहमी का काम जो है वो किया जा रहा है। आज कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में जो है किताबों की तरसील का काम किया गया। ताहम उनका ये कहना था कि 15 अगस्त तक जो है मुकम्मल किताबें जो हैं तमाम तरह स्कूलों तक पहुँचा दी जाएंगी। जो बकिया थोड़ी बहुत रह भी जाएंगी तो वो दूसरे फेस में जो कि 15 अगस्त के बाद शुरू होगा और 1 हफ्ते तक जारी रहेगा, तो उसमें जो है उसकी फरहमी को इन्होंने यकीनी बनाया है। जी। और नाजरीन, दूसरी जानिब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड्स पब्लिशर के सामने बेबस दिखाई दिए। पब्लिशर्स की बेहिसी तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बुक प्रिंटिंग और बाइंडिंग बाबर शफी बोले, टेंडर लेट होने की वजह से छपाई का काम ताखीर से शुरू हुआ। पब्लिशर्स की जानिब से कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने की वजह से ताखीर हुई। मार्केट में 15 अगस्त के बाद किताबें फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगी। तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। जी बिल्कुल, जहां हम देख रहे हैं कि जो प्रिंटिंग खास करके जिसको लेके बच्चों के तालीमी साल की बात की जा रही है कि किताबें अब तक बाजार में मैसर नहीं है और बच्चों के तालीमी साल जो है वो दाव पे लगे हुए हैं। ये वो जगह है जहां पे सिंध हुकूमत की जानिब से जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की किताबें हैं वो इस वक्त उसकी छपाई का अमल जो है वो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। ये अगर आप देख सकते हो तो ये किताबों के कवर जो हैं वो यहाँ पे छपे हुए रखे हुए हैं। ये वो किताबें हैं जो सिंध हुकूमत ने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं उसके अंदर ये बांटनी है। साथ ये तमाम किताबें इस वक्त यहाँ पर छप चुकी हैं जिसको अब वो जिसके कहा जा रहा है कि 40 लाख सेट जो हैं वो ये बांटे जाएंगे सिंध हुकूमत की जानिब से। तो हमें ये खबरें मिलती हैं कि लोग परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं कि उनको किताबें नहीं मिल रही, क्योंकि पहले ये अमल जो है जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सिंध हुकूमत का होता है, पहले उसको काम को पूरा किया जाता है। उसके बाद जो बाज़ार में बिकने वाली किताब है वो इन्हीं प्रिंटिंग प्रेस में छपने के बाद बाज़ार में आएंगी। मेरे साथ ऑल पाकिस्तान बुक प्रिंटिंग एसोसिएशन से लोग मुंसलिक हैं, उनसे बाबर भाई हमारे साथ आए हैं। बाबर भाई से जान लेते हैं। देखिए, असल मसला तो ये टेंडर जो है ना ये बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। निगरान हुकूमत थी, वो चाहती थी कि टेंडर जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन कुछ शरपसंद लोग जो हैं, कुछ हमारे पब्लिशर हज़रात हैं, उनके आपस में चपकलिश कह लें, उसकी वजह से उन्होंने कोर्ट केस में डाला, जिसकी वजह से ये तकरीबन 6-7 महीने काम लेट हुआ है। तो उसकी लेट होने की वजह से ये प्रिंटिंग जो है लेट हो गई काफ़ी। लेकिन जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं तकरीबन 20 पब्लिशर हैं और 40 करोड़ का काम है। तकरीबन 40 लाख सेट हैं। तकरीबन ये 1.5 करोड़ किताबों का सेट का काम बनता है।
3 ज़बानों में छपनी है, सिंधी में भी छपनी है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने काम पकड़ा है वो बड़ी दिलजोई के साथ इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। किताबें तकरीबन डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं और ये मेरे ख्याल में तो ज़्यादा से ज़्यादा ना अगले हफ्ते में हर हाल में किताबें ये सारी मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी FD वाली। अच्छा, कीमत वाली किताबें हमेशा जब FD डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो इसके बाद रिलीज़ होती हैं ना, तो ये इसके पीछे इंशाल्लाह ये जैसे स्कूल खुलेंगे ना तो उसके एक हफ्ते में किताबें इंशाल्लाह वालिदैन तक पहुँच जाएंगी। अब जो वजह हमारे सामने आ रही है, एक वजह आई थी कि एक ही पब्लिशर का नाम आ रहा था कि जिसको ये दिया गया है, लेकिन ये देख लीजिए रियाजी की किताब मेरे हाथ में है, 2024 8वीं जमात की ये किताब है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की ये किताबें हैं जो छप चुकी हैं। आखिरी मराइल है, ये आखिरी बैच ये कह रहे हैं कि ये इसके बाद अब जो है वो जो कॉस्ट वाली यानी कि जो बाजार में बिकेंगी, जो प्राइवेट बच्चों के लिए या प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो किताबें होंगी वो सिंध टेक्स्ट बोर्ड की वो यहाँ से छपेंगी। लेकिन वालिदैन अभी परेशान ना हो क्योंकि इस वक्त फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। इसके बाद जो है वो प्राइस वाली किताबें होंगी। उर्दू बाज़ार में यकीनन 15 अगस्त से लेके 16-17 अगस्त तक जो है ये बाज़ार में अवेलेबल भी हो जाएंगी। जी के नाथा खान पुल 2 साल में तीसरी बार टूट फूट का शिकार। गढ़े के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहराह फैसल से एयरपोर्ट जाने वाले शहरी अजियत का शिकार। शहरियों ने शिकवा किया KMC के पुल नाकिस हैं, जबकि अंग्रेजों के बनाए गए पुल आज भी मजबूत हैं। तफसीलात देखिए फारान खान की रिपोर्ट में। नाता खान पुल फिर टूट फूट का शिकार। 2 साल में तीसरी बार पुल की मरम्मत, KMC के लिए सवालिया निशान। नाता खान पुल खस्ताहाली की दास्तान सुनाने लगा। 2 साल में तीसरी बार पुल की मरम्मत का काम जारी। पुल की खस्ताहाली पर शहरी इंतजामिया बरस पड़े। कहा कि पुल की मरम्मत को धंधा बना लिया गया है। ये अपना अंग्रेज जो पुल बना के गया 100 साल पीछे, वो आज तक चले रहे हैं, कोई पूछना वो ना सब चल रहे हैं। और इन्होंने एक दफ़ा पुल बना दिया, समझ लें वो हर साल रिपेयर होता है। ये पुल ले लें, आगे वाला यूं चौरंगी का पुल ले लें, हर साल की रिपेयरिंग है। बारिश कहते बारिश होती है ख़राब होता है, बारिश जो अंग्रेज बना के क्या बारिश नहीं होती क्या? कितना आंधी तूफान सब आए, सबके सब चलेगा और पुल अपनी जगह। नाता खान पुल पर गढ़े के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। गुलिस्तान जोहर, शाहराह फैसल और डालमिया से आने वाले ट्रैफिक के लिए गढ़ा खतरे की अलामत बना हुआ है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ फारान खान, सिटी 21। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाथा खान पुल इंतज़ामिया की नाहली की मिसाल बन गया है। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल KMC पर सवालात उठाने लगा है। 12 घंटे गुजरने के बावजूद KMC को होश ना आया। हिफाजती दीवार की मुरम्मत के लिए अब तक काम शुरू न किया जा सका। तफसीलात जानेंगे फारान खान से। फारान, बताइएगा इतनी कोताही क्यों बरती जा रही है इंतजामिया की तरफ से? जी बिल्कुल, नाता खान पुल जो है वो खस्ताहाली की मिसाल बनता चला जा रहा है। KMC का नाकिस मटेरियल जो का एक और कारनामा जो वो सामने आ गया है। कई घंटे गुजरने के बावजूद भी जो वो इस पुल की किसी भी किस्म की कोई मरम्मत के लिए ना ही या तो इदारा पहुंचा है, ना ही यहाँ पे किसी किस्म की कोई सेफ्टी वॉल्स के लिए कोई काम किया जा रहा है। अलबत्ता ना ही यहाँ पे कोई इदारा इसलिए आया कि इसकी जो वो हिफाजती दीवार का जो ट्रैक है इसको बंद कर दिया जाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं जो फुटपाथ से गुजरते हैं उनको भी जो किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो सके। इस वक्त मेरे कैमरा मन्नान अगर आपको सूरत-ए-हाल दिखाएं तो ये सेफ्टी वॉल्स का एक बड़ा हिस्सा जो वो सुबह सवेरे गिरा था। कई घंटे गुजरने के बावजूद भी यहाँ पे अब तक कोई इंतजामिया नहीं पहुँची है। ये क्रैक जो अगर आपको नज़र आ रहा है, ये साफ दरारें लंबी लंबी पड़ी हुई हैं जो कि इस आगे से लेके पूरे उस तरफ तक जा रही हैं, जो कि किसी भी बड़े खतरे की अलामत बन सकता है। जबकि नीचे भी जो है वो एक बड़ा हिस्सा वॉल का गिरा है। कम से कम 1000 से 1200 मीटर लंबी ये वॉल थी जिसका हिस्सा जो है वो नीचे गिरा है। लेकिन अब तक जो वो KMC की जानिब से कोई जो है वो हमें हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही कि इस वॉल के लिए कोई मरम्मती काम किया जाए। बल्कि अलबत्ता 2 रोज़ कबल यहाँ पे बरसात की वजह से नाता खान ब्रिज के बिल्कुल उतरते हुए जगह पे भी गड्ढा पड़ा था, जिसकी वजह से नमूदार हुआ था, जिसकी मरम्मत का काम इस वक्त भी जारी है। वो गड्ढा अभी पूरी ही नहीं हुआ था कि दूसरी जानिब जो है वो सेफ्टी वॉल भी गिर गई है, जिस वजह से यहाँ पे ये पुल इस वक्त खतरे की अलामत बना हुआ है। इसकी मरम्मत जो वो KMC इदारों को जो वो चीख चीख के पुकार रही है। अगर इसकी मरम्मत बर वक्त ना की गई तो ये एक कोई बड़े सानिए को जन्म ले सकता है। जी हमें अपडेट किया और अब कुछ बात कर लेते हैं ट्रेनों की ताख़ीर की। कैथरीन, आप सफ़र के लिए हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं या ट्रेन का? हवाई जहाज़ का इस्तेमाल तो फिलवक्त नहीं करना पड़ा, लेकिन ट्रेन पर सफ़र करना मुझे बहुत पसंद है। तो फिर ताख़ीर कितनी बर्दाश्त करनी पड़ी आपको? ये एक बहुत अज़ियतनाक मरहला होता है जो मेरे ख्याल से कोई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। लेकिन मौसम की ख़राबी और बारिशों के बायस कराची से आने जाने वाली मुतादिद ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हो रही हैं।
जी बिल्कुल, कराकरम पाक बिजनेस अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस इसमें शामिल हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि रोज़ का मामूल है और मौसम की ख़राबी तो सिर्फ बहाना है। CBU पर जो जाने वाली बात थी वो यहाँ भी फिट हो जाती है। अक्सर शाहिद से मज़ीद बात कर लेते हैं। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, रोज़ाना की तरह मैं आज भी कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और रोज़ाना की तरह बारिशों के बायस जो है वो पंजाब में तेज़ बारिश होने के बायस जो है वो कराची आने वाली तमाम रेलगाड़ियाँ जो है वो ताख़िर का शिकार हैं, जबकि कराची से रवाना होने वाली चंद रेलगाड़ियाँ भी जो है वो ताख़िर का शिकार हैं, जिसमें आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो ताख़िर का शिकार है। कम से कम भी 1 घंटे ताख़िर से जो है वो ट्रेनें रवाना होंगी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 3:30 के बजाय शाम 5:30 बजे रवाना होगी, जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो 4 बजे के बजाय 5 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। इसी तरह जो कराची पहुंचने वाली रेलगाड़ियां हैं वो उमूमन तौर पर जो है वो तमाम रेलगाड़ियां जो है वो ताख़िर का शिकार हैं, चूँकि जिसके बायस जो है वो कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश जो है वो भरपूर बड़ी तादाद में जो है वो देखा जा रहा है। जैसा कि खैबर मिल्लत एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस जो है वो कम से कम भी 2 घंटे लेट जो है वो कराची कैंट स्टेशन पहुँचती है, चूँकि जब ट्रेन लेट आती है फिर वो वॉशिंग लाइन में खड़ी होती है, उस पर जो है वो इंजन पर काम किया जाता है, तो वो जो है वो ताख़िर से रवाना होती है, जिसके बायस जो है वो मुसाफिर जो है वो परेशानी का सामना कर। गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी के इंतखाबात वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी है। दोनों ग्रुपों के उम्मीदवार जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। जी हाँ, दोनों उम्मीदवार जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी के इंतखाबात की बात हो रही है। वोट कास्ट करने का सिलसिला अभी भी जारी है। दोनों ग्रुपों के उम्मीदवार जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। काबिश मेमन से तफसीलात जानेंगे। काबिश, बताइएगा वहाँ पर कितनी गहमा गहमी है इस वक्त? देखिए, गुल प्लाजा जो है वो उसके मैनेजमेंट कमेटी के आज इंतखाबात हैं। देख रहे हैं कि सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया था पोलिंग का, लेकिन 1 घंटे की ताख़ीर हुई। 12 बजे पोलिंग का वक्त जो वो शुरू हुआ। उसके बाद से देख रहे हैं कि पोलिंग के आगाज़ से ही जो वोटर थे, ज़ाहिर है वोटर वो है जो यहाँ का दुकानदार है, यानी कि सिर्फ गुल प्लाजा का, वो यहाँ पर आता है, अपना वोट कास्ट करता है। वोट जो कास्ट करने का तरीक़ेकार ये है कि कौमी शनाख्ती कार्ड लाना लाजमी है। कौमी शनाख्ती कार्ड 2 ग्रुप यहाँ पर मध्य मुकाबले है। बिजनेसमैन ग्रुप है और उसके साथ साथ जो है वो एक और ग्रुप है जो तनवीर पास्ता, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है इस वक्त गुल प्लाजा के। तो यहाँ पर जो 2 ग्रुप हैं वो मध्य मुकाबले हैं। कोशिश की जा रही है कि अपने वोटर्स को यहाँ पर लाया जाए। जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 768 हैं जो यहाँ पर वोटर रजिस्टर हैं यहाँ के, यानी कि यहाँ की जो दुकानदार है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बड़ी मार्केट है यहाँ पे, होम अप्लायंसेज समेत दीगर जो है वो उसका कारोबार होता है। साथ ही साथ होल सेलर रिटेलर्स की भी यहाँ पर दुकानें हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो कंसर्न्स मेन पाए जाते हैं वो ये हैं कि जो यहाँ पर बिजनेसमैन ग्रुप है उनके कंसर्न है कि जो तनवीर पास्ता का जो ग्रुप है उन्होंने पिछले सिलसिला कुछ इस तरह हो कहता है जैसे अभी 2024 से 2027 तक के इंतखाबात है, 3 साल का दौरान होता है, यानी कि 3-3 साल में इलेक्शन होते हैं। लेकिन जो मध्य मुकाबिल ग्रुप है उनके ये खदशात थे कि यहाँ पर इलेक्शन मुनक्किद नहीं किए जा रहे थे, तो उन्होंने जो इस हवाले से इशूज़ उठाए और उसके बाद यहाँ पर आज इलेक्शन का इनेकाद हुआ है। तो देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में ये जहाँ पर वोटर थे वो अपना वक्फे से आके वोट कास्ट करें। शाम को 6 बजे तक का टाइम दिया गया है कि यहाँ पर 6 बजे तक जो वोटर थे वो अपना वोट कास्ट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। मुमकिन तौर पर 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं, यानी कि 6 बजे जब पोलिंग खत्म होगी तो रात 8 साढ़े 8 बजे तक नताइज का ऐलान किया जाएगा। वोटर्स चूँकि जो रजिस्टर्ड वोटर है वो कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, 768 है, तो यही 1.5 से 2 घंटे में, चूँकि मैनुअल है तो उसमें टाइम लगता है, मुख्तलिफ प्रोसीजर से उनको फुलफिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्शन की टीम है वो भी मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि खुश उसलूबी से तमाम तर जो है वो मामला को हल किया जा सके। यहाँ पर अक्सर ऐसा देखा है जब भी मार्केट एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं वो एसोसिएशन जो एक्टिव होती हैं, काम कर रही होती हैं, तो फिर वहाँ पर आपस में जो ताजिर उनके दायरे इख्तिलाफात भी होते हैं, लीडरशिप का भी इशू होता है कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बन जाऊँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊँ। तो यहाँ पर भी ये इशूज़ है। तो 2 ग्रुप आमने सामने। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से देखा जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। सुबह से हम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो दोनों ग्रुप हैं उनके लोगों से भी बात की तो काफ़ी पुरुम्मीद है और कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है किसी तरीके से लोगों को जो है वो जो मार्केट के लोग हैं उनको निकाला जाए, वोट कास्ट किया जाए। बता दें कि लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए तो 95% जो यहाँ पर टर्न आउट है वो देखा गया था, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपना वोट कास्ट किया था यहाँ पे जो दुकानदार है। तो अभी भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर वोट को डाला जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लीडरशिप सामने आए जो ताजरों के मसाइल को जानती हो
ताजरों के मसाइल को हल कर सके। साथ ही साथ देख रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क में IPPs का इशू है, जो महंगी बिजली के क्राइसिस है, जो गैस के बंदिश के इशूज़ हैं, सबसे ज़्यादा इशू जो इस वक्त ताजर दोस्त स्कीम है, जिस पर ताजर इस वक्त मुल्क भर में जो है वो सरापा एहतजाज है। आज भी 4 बजे जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई है सदर के मकाम पर, तो ताजर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। यहाँ के ताजरों के भी ज़ाहिर अपने कंसर्न थे, हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेज हैं। साथ ही साथ ये भी जो है वो शो किया जा रहा है जो 60,000 रुपये फिक्स टैक्स लगा दिया गया दुकानदारों पर। अपनी अपनी जो लीडरशिप्स हैं ताजरों की, वो ये डिमांड कर रही हैं, जो छोटे दुकानदार हैं वो अपने एसोसिएशन से मुतालबे कर रही हैं कि वो एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो ये ज़ाहिर है कि एक मार्केट होती है और ये मॉल्स है, तो मॉल्स की अपनी एसोसिएशन होती हैं, मार्केट की कमेटी भी होती है। तो कोशिश की जा रही है कि जो भी लीडरशिप मुंतखब होकर आए वो यहाँ के ताजरों के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं वो दूर किए जाएँ। खासतौर पर किराएदारों के जो इशूज़ होते हैं मार्केट में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर, तो जो दोनों एसोसिएशन से बात ये कह रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो इन मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। साथ ही साथ मेंटेनेंस के हवाले से बात की जाए, वो भी जो है वो अहम मसाइल में शामिल है, तो उनकी हल की तरफ भी बात की जा रही है। तो देख रहे हैं पूरा सिलसिला जारी है। अभी जो है वो पोलिंग का सिलसिला, चूँकि अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि शहर में जो मार्केट हैं वो देर से खुलती हैं, यानी कि अक्सर और बेशतर मार्केट है जो कोई 12 बजे 12:30 बजे, और कुछ ऐसी हैं जो जोहर के बाद खोली जाती हैं। तो मार्केट में जो ताजिर हैं वो जैसा वक्तन पर वक्तन आते हैं। सुबह जब 12 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ तो हमने देखा कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी तादाद कम थी, लेकिन जैसे जैसे जो है वो वोटर्स आते गए, अभी जैसे ही दोपहर का टाइम में जा रहे हैं, मार्केट में लोग आते हैं, दुकानदार आते हैं, तो वो कोशिश जो मार्केट एसोसिएशन हैं, जो 2 ग्रुप इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं, उनकी जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से दोनों अपने अपने वोटर्स को यहाँ पर लाएँ, अपने उनका वोट कास्ट करवाएं। और ये बाकायदा तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए ऐलानात भी किए गए थे कि वो पहले आएँ और अपने जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो अपना पहले वोट कास्ट करें, फिर कारोबार करें। तो ये अच्छी है, एक हेल्दी एक्टिविटी है बेसिकली। दोनों ग्रुप से बात हुई, बज़ाहिर तो उनके इख्तिलाफात तो हैं कि हम जीतें, दूसरा ग्रुप चाहता है मैं जीतूँ, बज़ाहिर इख्तिलाफात हैं, लेकिन वो ये पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया काविश, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप, कासिम ने हॉल इन वन करके 2 करोड़ की डबल कैबिन गाड़ी जीत ली। कासिम का कहना था कि गाड़ी तो जीत ली, पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकता, घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं। बात करेंगे जावेद इकबाल से। जावेद बताइएगा, टैलेंट तो बहुत है, हालात नहीं है। जी, आज वाकई में एक बहुत बड़ा दिन था एक आम पाकिस्तानी का, और कराची गोल्फ क्लब में आज सुबह चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप शुरू हुई, जिसमें सुबह 6 बजे शुरू हुई मुकाबले और 7 बजे ही अंडर पार यानी होल नंबर 3 पे जो है कईयाबाद कराची के रिहायशी मोहम्मद कासिम ने होल इन वन का कारनामा से अंजाम दिया। और ये हालांकि वो 98 से गोल्फ खेल रहे हैं, लेकिन पहली बार इतने लकी रहे कि उन्होंने 2 करोड़ की गाड़ी जीती है। होल इन वन एक ही बार में शॉट मारते हैं, जब होल में चली आई बॉल तो उस पर इनाम दिया था, वो इनाम पहले से तय होता है। तो इस बार 2 करोड़ की गाड़ी रखी थी मुंतज़मीन ने, पाकिस्तान ने भी ये टूर्नामेंट करा रही है और 4 दिन का टूर्नामेंट है। हालांकि इस टूर्नामेंट की मजमूनी इनामी मालिक 1 करोड़ 21 लाख रुपए, और जो विनर है उसको सिर्फ 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, 10% टूर्नामेंट की इनामी रकम। लेकिन मोहम्मद कासिम उससे कहीं ज़्यादा खुशकिस्मत साबित हुए और उन्होंने जो ये गाड़ी जीत ली। और जब मैंने उनसे बातचीत की थी, उनका कहना था कि इस पैसों से अल्लाह ने क्योंकि उनको दिया है, तो पहले फुर्सत में जो है वो अल्लाह के घर जाएंगे, फिर अपना घर यहाँ बनाएंगे। अभी किराए पे वो रहते हैं, उनके पास इस वक्त एक मोटर बाइक है, तो एक मोटरसाइकिल है, और वो 28,000 उसकी मालियत है। और हालांकि उन्होंने उसका इंजन बनवाया था, 11,000 रुपये भी उन्होंने मैकेनिक को दिए नहीं है। तो देखा ये बस अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह जिसको चाहे नवाजे। उनकी ख्वाहिश होगी कि और भी जो गरीब खिलाड़ी हैं वो भी ऐसी उनकी किस्मत हो कि वो उनके भी दिन बदल जाएँ। और मोहम्मद कासिम ने यही बताया कि वो जो दूसरे खिलाड़ी हैं, यानी जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, मेंबर्स होते हैं गोल्फ क्लब के, भले कराची में डिफेंस हो, कराची गोल्फ क्लब हो, PF गोल्फ क्लब हो या ड्रीम वर्ल्ड हो, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उसके बैग उठा के घूमते रहें और मुख्तलिफ छोटी मोटी जॉब करते रहें, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है, बिजली का बिल वो अक्सर भर नहीं पाते हैं। लेकिन बात यही कि जब अल्लाह किस्मत बदलने में आए तो छप्पर फाड़ के देता है। और इस बार आज उनका दिन था। अगर मैं कहूँ कि आज वो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में सबसे खुशनसीब आदमी थे जो एक दिन में 2 करोड़ जीत गए, तो ये गलत ना होगा। जी ठीक है, जावेद हमारे साथ मौजूद रहिए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप, कासिम ने होल इन वन करके 2 करोड़ की डबल कैबिन गाड़ी जीत ली है। कासिम का कहना है कि गाड़ी तो जीत ली है, पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकता। अच्छा, यहाँ पर कैथरीन एक मज़े की बात यह है कि वो पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकते, लेकिन मैं गोल्फ का खेलने का ही खर्चा शायद ना उठा पाता। जावेद हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा इस पर मज़ीद।
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची गोल्फ क्लब में, जहाँ पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज़ हो चुका है। और आज पहले ही रोज़ अल सुबह ही जो है DHA के मोहम्मद कासिम ने ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया। होल इन वन में इन्होंने ये महंगी तरीन गाड़ी जीत ली है, तकरीबन 2 करोड़ इसकी मालियत बताई जा रही है। और हमारे साथ मौजूद है कासिम, जो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन आज इनका दिन आज आया है। क्या कहेंगे आज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दुआ है कि हमारे जैसे जितने भी लोग हैं उनको अल्लाह ऐसे ही मौका दे, ऐसे ही तोहफे दे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस तोहफे को देख के, क्योंकि कभी तो हमारी सोच नहीं थी कि इतना बड़ा तोहफा आएगा हमारे पास, पर उसके काम में। कब से खेल रहे हैं गोल्फ और पहले कभी किया आपने होल इन वन? जी मैं 98 से गोल्फ खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 98 में प्रैक्टिस राउंड में किया था होल इन वन, तो उसके बाद आज अल्लाह ने एक फेयर और ओरिजिनल होल इन वन दे दिया, जो इतने बड़े तोहफे की सूरत में मिला है मुझे। जनाब मेरे पास तो जगह नहीं है, लाने जाने की तो दूर की बात, खड़े करने की जगह नहीं, तो इसको बेचेंगे, कुछ देखेंगे अच्छा सा घर बच्चों का बनाएंगे, कुछ अल्लाह की राह में देंगे, तो ज़िंदगी बची तो कुछ अल्लाह का घर भी देखने की कोशिश करेंगे कि मौका मिल गया, चलो अल्लाह ने वो चीज़ दिखा दी जिसकी ख्वाहिश थी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको और कामयाब करे। सुना आपने कि कासिम के ख्वाब पूरे हो गए, आज इनका दिन था और ये बता रहे हैं गाड़ी को बेच के अपने बहुत सारे जो ज़िंदगी के जो ख्वाब है वो पूरे करेंगे और घर भी ख़रीदेंगे, अल्लाह के घर भी जाएंगे और एक नई ज़िंदगी बेहतर होगी। वो ज़िंदगी इनकी काफ़ी जो टेढ़ी ज़िंदगी होती है ना, इतने बड़े इनाम मिलने के बाद वो यकीनन सीधी हो जाती है। जी।